बताता हूँ कि पहले लोकसभा के जो बहन जी को जो जीत दिलाई आपने, हमने सबने मिलके, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जीत को आगे हम जारी रखेंगे, इस बात की भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। आने वाले चुनाव में हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूती से रानिया इलाका में जिताना है। अब मैं बात करूँ मुद्दे की। मेरे पिताजी ने जब राजनीति शुरू करी थी तो चौधरी बलबीर सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने शुरू करी थी, और वो जब तक रहे उनके साथ रहे। चलो अब वो उस दुनिया में नहीं है, चलो वो बड़े भाई है, वो चले गए, तो बात आ गई मेरे पे। तो मैंने जब अपनी नौकरी छोड़ के और मैंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू करी, आप लोगों की सहमति थे, आप भी आए, तो वो मैंने शुरू करी। तो कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी शुरू करी। अच्छा, एक बात और बता दूं कि शैलजा जी के नेतृत्व में मैंने काम करना है, जिस तरह से वो कहेंगे उसी तरह से मैंने काम करना है। रही बात इस यात्रा की, जब वो परसों आए रेस्ट हाउस के बाद में निशुरात गए, तो वहाँ मैंने उनको इस यात्रा के लिए अवगत कराया और उनको सारी बात बताई। तो टाइम थोड़ा था, बीच में एक दिन था, बहुत से साथियों को नहीं भी बुला पाए, उसका हमें अफसोस है। तो जैसे आगे प्रोग्राम बनेगा तो आपको बता देंगे। बात रही भी हम रानिया हल्के में कैसे धन्यवाद शुरू करें, कैसे लोगों को बीच में जाएं, कौन सा अच्छा तरीका है। तो सबसे अच्छा तरीका मेरे को, जैसे पैदल यात्रा हम करें, रोजाना 10 किलोमीटर करें, बीच में रुकें, करें, वो करें, वो सारा प्रोग्राम बन जाएगा। पहले तो आप मेरे को हाथ जो खड़े करके बताओगे मेरे इस प्रोग्राम से आप सहमत हो या नहीं हो, हाथ खड़े करके मेरे को बताओ। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चीज के लिए मीटिंग बुलाई थी। अब बात आ जाती है टिकट की या जो भी आगे राजनीतिक परिस्थितियां बनेगी। साथियों, आपको सबको पता है कि यहाँ जो कांग्रेस पार्टी की जो टिकट मिलेगी वो कुमारी शैलजा जी के आशीर्वाद से ही मिलेगी। चाहे वो आशीर्वाद मैं आज यहाँ माइक के सामने कहता हूँ, हमारे बीच में डॉक्टर वाई के चौधरी जी हैं, अगर उनके आशीर्वाद से डॉक्टर वाई के चौधरी जी को टिकट मिलती है तो मैं आज आपके सामने, सबके सामने कहता हूँ मैं वाई के चौधरी जी के साथ रहूँगा। और मेरी बात से इससे सहमत हो आप। अब टिकट की बात तो क्लियर है, कांग्रेस पार्टी के कुमारी शैलजा जी के आशीर्वाद से कोई भी टिकट ले आए हम उनके साथ हैं। लोकसभा क्षेत्र उनका है, उन्हीं के मुताबिक, उन्हीं के आशीर्वाद से टिकट मिलती है। आप में से सामने बैठे हैं जो मेरे बुजुर्ग साथी हैं, आप में से कोई टिकट शैलजा जी इनको देती है तो मैं उनके साथ हूँ। ये मेरी तरफ से गारंटी कह लो, लिख लो, जो मर्जी कह लो, मैं इस अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। इसी के भरोसे के साथ ही हमारे पिताजी ने इतनी लंबी राजनीति करी है। आप सामने बैठे हो, उनके साथ के साथी 50-50 साल के, इतना लंबा संघर्ष उन्होंने निभाया है। चाहे वो सत्ता में रहे, चाहे विरोध में रहे, लेकिन जब सत्ता में आए तो उन्होंने आप लोगों के बीच रह के लोगों की जो समस्याएं या जो सेवाएं उन्होंने दी वो आज भी बोलती है, वो आपको पता है। उस चीज़ के लिए हम किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं, ये बात आप लोगों को पता है। हमारे पास एक नाम है, वो जो हमारे पिताजी चौधरी जगदीश नेहरा जी का नाम है। इस बात से भी आप सहमत हो सारे? बताओ, सहमत हो जी? चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यकर्ताओं की जो हमने मीटिंग करी, उसमें सबसे पहले तो उनको लोकसभा में जो कुमारी शैलजा जी को रानिया हल्के से जो इतने भारी बहुमत से जिताया, उसका एक धन्यवाद। वैसे तो पहले शैलजा जी धन्यवाद कर गए थे, लेकिन हमें इसके बाद में आगे के प्रोग्राम, जैसे 5 तारीख से हमने सोच रखा है, जो हमारे 5 जुलाई है, तो मेरे लिए खास करके एक महत्व रखती है। महत्व ये है कि मतलब 5 तारीख को ही मैंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू करी थी, 5 जुलाई को, और 5 जुलाई को ही मैं, जैसे हमारे पिताजी पद यात्रा में बहुत करी है उन्होंने, तो उन्हीं पत्तियों के चलते हुए मैं रानिया हल्के से मतलब यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं, गाँव टू गाँव, साथ में लोगों को धन्यवाद करने इस जो लोकसभा में जो शैलजा जी की जीत का, और साथ में जो इस सरकार की जो 4.5 साल की जो नाकामी है, जो मुद्दे वो नहीं ठीक तरह से कर पाई या जो पेंडिंग रह गए हैं, अब वो जो टाइम है
जैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ के सब डिवीज़न का है, और बहुत मुद्दे हैं, जैसे गगर का मेन मुद्दा है, तो वो सरकार कहीं ना कहीं ये नाकाम रही है करने के लिए, उनको उजागर करने के लिए, ताकि जो टाइम बचा है उसमें अगर सरकार जाग जाए तो लोगों का भला हो सके। देखो, मेन गाँवों को हम कवर करने का मन बनाया है, जैसे एक दिन में हम 10-12 किलोमीटर चलेंगे, जिसमें 4-5 गाँव आ जाएंगे, तो 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर हम चलेंगे, अगर रात्रि पड़ाव हम करेंगे तो अगले दिन फिर अगले गांव की तरफ चलेंगे। तो मोटे तौर पे ये बागड़ी बेल्ट के ये 23-24 गाँव हैं, तो वो आ जाएंगे। उसके बाद में दूसरा हम फिर शायद इधर पंजाबी बेल्ट का करेंगे, तो उसके बाद की बात है। क्या कुछ रूट प्लान रहने वाला यात्रा का? जैसे मैं बताऊँ आपको, हम पंजुआना से शुरू करेंगे प्रातः कोई 7-8 बजे के करीब, और उसके बाद रात्रि हमारा पहला रात्रि वो खारिया में होगा। तो खारिया हम शाम को 6-7 बजे पहुँचेंगे। खारिया तकरीबन कोई 15-16 किलोमीटर है, 15-16 या 13-14 किलोमीटर होगा पंजुआना से। तो एक दिन सिर्फ ज़्यादा कवर सिर्फ ये पंजुआना से खारिया ही है, उसके बाद में कोई 10 किलोमीटर का हमारा या 12 किलोमीटर का रूट रहेगा, नहीं होगा, बिल्कुल गाँव में होगा। और इस दौरान मैं आपको बता दूँ, चाहे दोपहर का खाना हो या और कुछ, किसी को कोई दिक्कत आ जाए, सब कुछ हमारे साथ सारा सिस्टम हम लेके चलेंगे, कोई सबकी बुजुर्गों की स्वास्थ्य की ध्यान रखते हुए। और जो भी है, कोई गर्मी का मौसम है, पानी है, बीच में कुछ ठंडा है, कुछ भी है जो रूटीन का हम लोग करते हैं, तो किसी तरह की कोई तकलीफ हम अपने बुजुर्गों और साथियों को नहीं होती। एलर्जी का ऐसा कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं है। अगर बीच में कोई प्रोग्राम यहाँ सिरसा का आना होगा तो हम कोशिश करेंगे उनको वहाँ प्रोग्राम में लाने